माय डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्राकृत संख्या के वर्गों और घनों का योग। जैसा कि पहला सवाल देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 80 तक के स्क्वायर का योग पूछ रहा है। यानी 1 से 80 तक के सभी वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इनके वर्गों का योग बोले तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप यूज करिएगा। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6। यन का मान जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 80 तक है, तो सिंपल बात है यन का मान 80 होगा। तो यन के जगह 80, 80 में 1 जोड़ेंगे 81, 80 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे 161/6। जब हम इसको करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 27 तिया 81 और ये 40 बार में। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद ये आपका जो उत्तर होगा, ठीक है, ये होगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 17 38 80, यानी पहले प्रश्न का उत्तर होगा 17 38 80, जो सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। 17 38 और 80, इसी के ऊपर ये वर्ग वाला हो। कभी भी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। इसी में अगर घनों का योग पूछ दे, ठीक है, जो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, तो ऐसे में आप लिखिएगा घनों का योग बराबर, घनों का योग अगर कभी भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 का क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू 90 तक है, तो घनों का योग पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाइएगा, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। n की वैल्यू 90 है, तो 90 गुने 90 में 1 जोड़ेंगे 91 और बटे 2 और इसका स्क्वायर करिएगा। तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, नहीं, ये भी क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। और जब आप इसको काटेंगे तो समय तो लगेगा, सिंपल बात है, हमको तो बस मेथड बताना है कि किस प्रोसेस से बनेगा। जब इसको और इसको गुणा करके स्क्वायर करेंगे ना, तो आपको ये वाला प्राप्त होगा 16769025, जो आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला जो वर्गों के, प्राकृत संख्या के वर्गों और घनों के ऊपर आधारित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके।